आज बात करते हैं एक ऐसे पर्सनालिटी टाइप की जो सच में रहस्य और गहराई से भरी हुई है। तो चलिए आज INFJ की अंदरूनी दुनिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है बल्कि एक पहेली की शुरुआत है। INFJ को अक्सर दुनिया का सबसे रेयर पर्सनालिटी टाइप कहा जाता है और पता है यही बात उन्हें इतना फैसिनेटिंग बनाती है। तो आखिर ये INFJ है क्या? सोच कर देखिए, कोई इंसान जो बाहर से तो एकदम शांत झील जैसा लगे, लेकिन उसकी सतह के ठीक नीचे जज्बातों का एक पूरा समंदर छिपा हो। बस यही है INFJ का पैराडॉक्स, उनका विरोधाभास। तो इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है लोगों को समझने की उनकी गजब की काबिलियत। एक ऐसी काबिलियत जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। ये कोई सीखी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक गहरी अंदरूनी समझ है जो बातों से, शब्दों से कहीं आगे की चीज है। तो चलो थोड़ा और गहराई से समझते हैं, आखिर ये समझ काम कैसे करती है। ये सब जुड़ा है उनकी उस काबिलियत से जिससे वो अनकहे इशारों और जज्बात को पढ़ लेते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। कह सकते हैं कि एक सुपर पावर की तरह। जहां ज्यादातर लोग सिर्फ शब्द सुनते हैं, INFJ उसके पीछे के भावनाओं, इरादों और उस अनकहे सच को देख लेते हैं। ऐसा लगता है मानो वो किसी अलग ही फ्रीक्वेंसी पर चीजों को महसूस कर रहे हों। जैसे कि किसी के चेहरे के छोटे से छोटे हाव भाव में छिपे दर्द को पकड़ लेना, या फिर बातों के बीच की खामोशी में जो भावनाएं छिपी हैं उन्हें महसूस कर लेना। ये वाकई एक असाधारण काबिलियत है। चलिए अब एक और परत हटाते हैं, क्योंकि जो INFJ बाहर दिखाते हैं और जो वो अंदर महसूस करते हैं उसमें अक्सर जमीन आसमान का फर्क होता है। ये जो बात है ना, ये सीधे INFJ के दिल की बात कहती है। उनकी जो बाहरी शांति होती है वो असल में एक ढाल की तरह होती है, जिसके पीछे वो अपने अंदर चल रहे इमोशनल तूफान को छिपा लेते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जब कोई INFJ कहता है ना मैं ठीक हूँ, तो समझिए ये अक्सर एक कोड वर्ड होता है। इस एक लाइन के पीछे 100 अनकहे ख्याल, चिंताएं और ऐसी भावनाएं हो सकती हैं जिनसे वो दूसरों पर बोझ नहीं डालना चाहते। तो सवाल ये है कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता रहता है जो इतना गहरा होता है? जवाब है एक ऐसा एनालिसिस जो कभी रुकता ही नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसा दिमाग जो एक सुपर कंप्यूटर की तरह है और जो कभी बंद ही नहीं होता। ये दिमाग लगातार जानकारी प्रोसेस कर रहा है, पैटर्न्स ढूंढ रहा है, कनेक्शंस बना रहा है। और ये सब सबसे ज्यादा होता है जब बात इंसानी रिश्तों और बातचीत की आती है। वो हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस करते हैं। किसी से हुई हर एक बातचीत, रिश्तों में आई हल्की सी भी दूरी, या किसी के बात करने के लहजे में आया जरा सा भी बदलाव, इन सब का उनके दिमाग में गहरा विश्लेषण चलता रहता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई चॉइस नहीं है। वो ऐसा करना चुनते नहीं है। ये तो उनकी गहरी इमोशनल सेंसिटिविटी का एक नेचुरल रिजल्ट है। वो खुद को हर चीज इतनी गहराई से महसूस करने से रोक ही नहीं पाते। तो फिर इन सारी बातों को अगर एक साथ देखें तो एक INFJ होना कैसा होता है? ये एक ऐसे पैराडॉक्स में जीने जैसा है, एक ऐसे विरोधाभास में जिसे बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। इससे ऐसे कह सकते हैं, ये शांति में लिपटी एक लगातार चलती उथल पुथल में जीने जैसा है। बाहर से सब शांत, लेकिन अंदर विचारों और भावनाओं का एक तूफान लगातार चलता रहता है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है, एक ऐसी दुनिया में रहना और हर चीज की बहुत ज्यादा परवाह करना जो दुनिया अक्सर इन गहरी बातों को समझती ही नहीं, और ये बहुत अकेला महसूस करा सकता है। तो ये सवाल सोचने लायक है कि जो दिल सबसे ज्यादा शांत दिखते हैं, उनके पीछे असल में क्या छिपा होता है। अगली बार जब कोई ऐसा शांत इंसान मिले तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनकी खामोशी के पीछे भावनाओं, विचारों और एक पूरे की पूरी दुनिया की गहराई छिपी हो, जिसके बारे में शायद किसी को अंदाजा भी ना हो।